भी शंख का जल नहीं चढ़ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंखचूर्ण राक्षस का संगार भगवान शंकर ने किया था, इसलिए शंख का जल शिव जी पर नहीं चढ़ता। महाराज, शंख के जल का दोष भी होता है। आप लोगों से कई बार निवेदन करा, आज फिर करते हैं। महाराज, जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई हो, जिसके नयन कमजोर पड़ गए हो, कम दिखाई देता हो, तो गणेश शंख को लेकर आइए। शंख अलग अलग होते हैं, विष्णु शंख होता है, गणेश शंख होता है, लक्ष्मी शंख होता है। महाराज, अलग अलग शंखों का प्रमाण वर्णन है। महाराज, दक्षिणवर्ती शंख होता है, तो गणेश शंख को लेकर आइए। अगर आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर शंकर भगवान पर पीपल के पत्ते पर शहद रखकर शंकर जी पर डाल दीजिए। उस शहद को पीपल के ही पत्ते पर रखकर ले आइए, घर पर लाकर उसको कटोरी में निकाल लीजिए, पत्ते को ठंडा कर दीजिए। उस ओरिजिनल शहद, असली शहद होना चाहिए, उस शहद को आंखों में काजल जैसा लगाना प्रारंभ कर लीजिए। 1 महीना या 15 दिन आप आंखों में लगाएंगे, धीरे धीरे रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या चंपेश्वर महादेव का स्मरण करें। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी नैनों में आप शहद लगा सकते हैं, उससे रोशनी बढ़ती है। महाराज, दूसरा, श्रवण शक्ति कमजोर हो, विवेक कमजोर हो, नयन कमजोर हो, वाणी कमजोर हो, तो गणेश मुखी शंख के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा सा एक चांदी का सिक्का या तार डाल दें, या सिक्का डाल दें, या चांदी की कोई सामग्री हो तो वो डाल दें, पानी भरा रहने दें। सुबह सुबह उस पानी को थोड़ा सा आचमन करना प्रारंभ करिए। आपको वाणी हो, श्रवण शक्ति हो, नयन शक्ति हो, उसमें प्रबलता आना प्रारंभ। पर गणेश मुखी शंख होना चाहिए। कौन सा शंख होना चाहिए? गणेश शंख। शंख का प्रमाण शिव महापुराण का। भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का नाम स्मरण जीव को आनंद देता। समय आया, आगे वर्णन आया। भगवान एक बार मंथन का समय, देवता और राक्षस मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में सबसे पहले अगर प्राप्त हुई है तो गौ माता प्राप्त हुई। उस मंथन में अगर प्रकट होने वाली सबसे पहले है तो गाय है। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय समुद्र मंथन के समय पर प्रकट हुई, और उसके बाद जो निकला वो हलाहल विष निकला है। उसके बाद जो प्राप्त हुआ वो विष था, फिर निकला विष। अच्छा, देखिए कितना सुंदर प्रसंग है। सबसे पहले अगर कुछ निकला है तो गाय निकली। गाय